नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्ले के बारे में जिसका नाम है द ग्लास मेनाजरी। ये लिखा है टेनेसी विलियम्स ने। ये प्ले एक मेमोरी प्ले है। मेमोरी प्ले का मतलब मैं आपको बता दूं कि इस प्ले की पूरी कहानी हमें नरेटर की यादों के ज़रिए पता चलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं, इस प्ले को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक ट्रैजिक और सिंबॉलिक प्ले है। साथ ही में हम देखेंगे इसकी डिटेल्ड समरी और फिर आगे चल के करेंगे इस स्टोरी का पोस्टमार्टम, यानी कि देखेंगे इसका डीपर एनालिसिस जो कि हमको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहले सेटिंग जान लेते हैं। कहानी सेट है सेंट लुइस मिसौरी में 1937 ईयर के आसपास। कहानी का नरेटर है टॉम विंगफील्ड जो प्ले में खुद भी एक कैरेक्टर है। टॉम एक शू वेयर हाउस में काम करता है और घर का अकेला कमाने वाला है फ़िलहाल तो। ये कहानी उसके और उसके फैमिली के लास्ट के कुछ महीनों में है जब वो साथ रह रहे होते हैं, जब वो अपनी माँ अमांडा और बहन लॉरा के साथ रह रहा होता है। टॉम जब घर आता है तो उसकी माँ अमांडा उसे डिनर के लिए बुलाती है। जल्दी अमांडा को पता चल जाता है कि उसकी बेटी लॉरा ने अपना बिजनेस स्कूल छोड़ दिया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर लॉरा पढ़ाई नहीं करेगी तो फिर घर कैसे चलेगा, आगे चल के वो काम भी नहीं कर पाएगी। और फिर उसकी माँ डिसाइड करती है कि जब इसने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ ही दी है तो इसका कोई अच्छा सा हस्बैंड देख के इसकी शादी कर दी जाए। इस टेंशन के बीच टॉम और अमांडा के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है। अमांडा टॉम पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है कि वो हर रात सिनेमा जाने के बहाने घर से भाग जाता है। टॉम भी गुस्से में उसे काफ़ी कुछ बोल देता है, जैसे अगली, बैबलिंग ओल्ड विच, मतलब बड़बड़ करने वाली चुड़ैल, ऐसा कुछ बोल देता है। और निकलते वक्त लॉरा के कुछ ग्लास एनिमल्स तोड़ भी देता है, मतलब तोड़ फोड़ भी मचा देता है। इस टेंशन के बीच कौन? टॉम। अगली सुबह टॉम अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और अमांडा फिर टॉम से कहती है कि लॉरा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाओ। जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था कि लॉरा की शादी कराने का तय कर लेती है अमांडा, तो वो टॉम से कहती है कि तुम कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाओ। टॉम पहले तो गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है, पर लेकिन शाम को वो अपनी बहन के लिए शादी करने के लिए एक अच्छा सा लड़का, यानी कि उसका एक कोवर्कर होता है जिम, उसको वो ढूंढ कर लाता है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो जिम है ये लॉरा का एक टाइम पे स्कूल में क्रश हुआ करता था, पर लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को इसके एक्सप्रेस नहीं कर पाई। जब लॉरा को पता चलता है कि गेस्ट जो कि आज रात को उनके घर पे डिनर पे आने वाला है उसका नाम जिम है और वो वही है जिस पे कि स्कूल में लॉरा को क्रश था, तो उसकी एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ जाती है। अमांडा भी उम्मीद से थोड़ा घर सजाती है और अपना पुराना बॉल गाउन लॉरा को देती है पहनने के लिए। डिनर के बाद टॉम और जिम फायर एस्केप पे स्मोक कर रहे होते हैं। टॉम बताता है कि उसने मर्चेंट मरीन्स ज्वाइन कर लिया है और जिस पैसे से उसे घर का बिजली का बिल भरना था उससे उसने उसके ड्यूज़ भर दिए हैं। वैसे ये टॉम को लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा शौक है, पर लेकिन अपनी कुछ घर वगैरह की मजबूरी की वजह से ये शू वेयर हाउस में काम कर रहा होता है। तो जब टॉम ये बात बताता है उसी टाइम इनके घर की बिजली भी चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उसने भरा नहीं है। तो अब पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। जिम जाता है लॉरा से मिलने के लिए। अंधेरा था इसलिए लॉरा ने कुछ कैंडल्स वगैरह जला दी, तो माहौल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। जिम फिर लॉरा को अपने स्कूल के दिन याद दिलाता है और उसको ब्लू रोजेस कोट कर कर बुलाता है। यहाँ पर ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आप अपने एग्जाम में आंसर्स में इस नाम को यूज़ करते हो कि जिम ने क्या कोट करा था, ब्लू रोजेस कोट करा था, तो सामने एग्जामिनर को लगता है कि आप सिर्फ समरी देखकर नहीं आए हो, आपने पूरी प्ले को अच्छे से स्टडी कर रखा है। जिम की बातें लॉरा को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराती हैं, क्योंकि उसकी एंग्जाइटी तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो जिम को अपने ग्लास मेनाजरे के बारे में बताती है और एक यूनिकॉर्न दिखाती है। जब वो डांस करते हैं तो यूनिकॉर्न गिर जाता है और टूट जाता है। जिम और लॉरा के बीच में थोड़ी इंटीमेसी होती है, लेकिन जिम तुरंत कन्फेस करता है कि वो अभी एंगेज्ड है। लॉरा का सपना वहीं टूट जाता है। जाने से पहले लॉरा उसे वो ब्रोकन यूनिकॉर्न जो कि टूट गया था गिफ्ट कर देती है, जैसे उसने अपना ब्रोकन सपना जिम के हाथ में रख दिया हो। अमांडा टॉम को दोष देती है कि उसने जानबूझकर जिम को बुलाया था जो कि एंगेज था। टॉम कहता है कि वो इसमें दोषी नहीं है, भाई उसको क्या पता। फिर वो घर से हमेशा के लिए चला जाता है कुछ बहस करके। आखिर में टॉम नरेटर के तौर पर कहता है कि वो चाहे कितनी दूर चला जाए वो कभी अपनी बहन लॉरा की यादों से आज़ाद नहीं हो पाएगा। और फिर लॉरा
जो कि कैंडल्स उसने जलाई थी वो बुझा देती है और प्ले हमारा ख़त्म हो जाता है और कर्टेन्स गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी द ग्लास मेनाजरी के डिटेल्ड प्लॉट। अब बात कर लेते हैं स्टोरी के पोस्टमार्टम की, यानी कि इसके डीपर एनालिसिस। पहले कुछ कैरेक्टर्स का एनालिसिस देख लेते हैं। टॉम ये एक ट्रैप्ड इंसान है जो सपने देखता है कि एक दिन घर छोड़कर अपने सपनों को सच करेगा। वो अपनी माँ की ओवर कंट्रोलिंग नेचर और अपनी बहन के लिए जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ है। अमांडा एक पुरानी सोच की माँ है जो अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती है पर समझ नहीं पाती कि ज़माना बदल गया है। उसके लिए हर चीज़ एक इल्यूजन है जो उसके बीते हुए अच्छे दिनों में बंधा हुआ है। लॉरा एक फ्रेगाइल और सोशली ऑकवर्ड लड़की जो अपने ग्लास एनिमल्स की दुनिया में जीती है। उसके लिए वो ग्लास फिगर्स ही रियलिटी हैं। यूनिकॉर्न का हॉर्न टूटना लॉरा के अपने इनोसेंस और इल्यूजन के टूटने का संकेत हमको प्ले में देता है। जिम वो इंसान जो रियल दुनिया में जीता है, एम्बिशंस रखता है और आगे बढ़ना चाहता है। उसके आने से लॉरा को थोड़ी देर के लिए उम्मीद तो मिलती है, लेकिन उसका एंगेजमेंट उसकी उम्मीद पर पानी फेर देता है। ग्लास मेनाजरे लॉरा की दुनिया का सिंबल है, सुंदर, डेलिकेट और इजीली ब्रेकेबल भी। यूनिकॉर्न लॉरा की यूनिकनेस और अलग होने की चाहत को दर्शाता है। फायर एस्केप टॉम के लिए एक रास्ता है घर से भागने का और लॉरा के लिए रियल दुनिया से बचाव का। ब्लू रोजेस लॉरा का दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ सपना और जिम के साथ उसके पहले और आखिरी इमोशनल टच का सिंबल है। इस प्ले में अबेंडनमेंट, डिसइल्यूजनमेंट और पास्ट में जीने जैसे थीम्स उभर के आते हैं। अमांडा अपने बीते हुए समय में अटकी हुई है, लॉरा अपने इल्यूजन्स में जीती है। टॉम सपने देखते हुए घर छोड़कर जाता है लेकिन इमोशनली कभी आज़ाद नहीं हो पाता। द ग्लास मेनाजरे एक ऐसा प्ले है जो दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपनी रियलिटी से भाग के इल्यूजन्स में जीना चाहते हैं, पर कभी कभी इल्यूजन्स ही सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये थी टेनेसी विलियम्स की एक मास्टरपीस की कहानी और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसे ही हर एक प्ले, पोएम और किसी भी लिटरेरी वर्क का फुल प्रूफ एनालिसिस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड हैप्पी स्टडिंग।